पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 14वां रविवार में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस रविवार के मनन चिंतन में तीनों पाठों को आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बड़े ही संक्षिप्त में। पहले पाठ में हमारे लिए दिया गया है नबी एजेकियल के ग्रंथ से अध्याय 2 वचन संख्याएं 2 से 5। इस पाठ में हम देखते हैं कि नबी एजेकियल को परमेश्वर इस्राएलियों को संदेश देने के लिए अपने कार्य को सौंपते हैं, जिन्हें वह विद्रोही और हठधर्मी लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। उनके कठोर हृदय और निरंतर विद्रोह के बावजूद परमेश्वर अपने सेवक एजेकियल को इस आश्वासन के साथ भेजते हैं कि उनकी प्रजा, हठधर्मी प्रजा, उनकी वाणी को, उनके वचन को सुनेंगे। उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके बीच में प्रभु के द्वारा भेजे हुए एक भविष्यद्वक्ता या तो एक नबी उपस्थित है। इस पाठ में कुछ मुख्य विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला, आत्मा द्वारा सशक्तिकरण। नबी एजेकियल को परमेश्वर की आत्मा द्वारा सशक्त किया जाता है, जो उनमें प्रवेश करती है और उन्हें खड़ा करती है। यह दर्शाता है कि जो मिशन वह शुरू करने जा रहा है वह उनकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति और मार्गदर्शन से है। इसी तरह हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारे अपने आह्वान और मिशन भगवान की आत्मा के कार्य द्वारा रखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, विद्रोह के समक्ष विश्वास योग्य बने रहना। परमेश्वर एजेकियल को कठोर चेहरे और हठीले दिल वाले लोगों के पास भेजते हैं। यह उन लोगों को सेवा देने की चुनौती को रेखांकित करता है जो परिवर्तन और सत्य के प्रतिरोधी यानी विरोधी हैं। फिर भी नबी एजेकियल का कार्य यह है कि वे लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना परमेश्वर का संदेश विश्वासपूर्वक उनके बीच में सुनाते हैं। प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना परमेश्वर का संदेश विश्वासपूर्वक हम भी दें। यह हमें परमेश्वर के आह्वान के प्रति विश्वास योग्यता के महत्व को सिखाता है, यहाँ तक कि विरोध या उदासीनता का सामना हमें क्यों ना करना पड़े। तीसरा पॉइंट, नबी की उपस्थिति। परमेश्वर अंतिम आश्वासन यह देते हैं कहते हुए कि वे लोग जान जाएंगे कि उनके बीच में एक नबी रहता है। भगवान के इन शब्दों और नबी के भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर अपनी उपस्थिति के स्थायी निरंतर प्रभाव पर जोर देता है। यह एक अनुस्मारक है कि परमेश्वर के संदेशवाहकों की उपस्थिति का वजन और महत्व होता है, जिससे वे लोग भी प्रभावित होते हैं जो उसका विरोध करते या तो प्रतिरोधी होते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिए गए इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, यानी जीवन में अमल करने की कुछ शिक्षा 3 पॉइंट्स में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नंबर 1, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। हमें भी पवित्र आत्मा पर हमेशा निर्भर रहना चाहिए। हमारे अपने जीवन में हमें अपनी बुलाहट और ईश्वरीय प्रदत्त मिशन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की सशक्तिकरण और मार्गदर्शन की खोज
निरंतर करती रहनी चाहिए। भजन अनुवाक्या में जो भजनकार की तरह हमारी आंखें भी हर पल प्रभु की ओर उठी होनी चाहिए, जो हमें बुलाते और सशक्त करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। हमारी मानवीय शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा से हम दृढ़ रहकर ही उनकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, अपने साक्ष्य में विश्वास योग्य बने रहना। नबी एजेकियल की तरह हम भी बुलाए गए हैं, हम बुलाए और भेजे गए हैं। हम हर एक जन को कोई ना कोई मिशन दिया गया है। इस मिशन को हमें इस जीवन में पूरा करना है, चाहे जितना भी विरोध या उदासीनता का सामना क्यों ना करना पड़े। हम भगवान के आह्वान के प्रति आज्ञाकारी रहें, परिणाम को उन पर छोड़ दें। इसके लिए हमें निरंतर अपनी आँखों को प्रभु की ओर उठाए रखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के प्रभाव पर हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति पर हमें भरोसा रखना चाहिए। जब हमें ऐसा लगता हो कि हमारे प्रयासों को मान्यता नहीं मिली है या सराहा नहीं गया है, उस समय भी हम विश्वास योग्य बने रहें और गवाही देते रहें कि किस तरह से मिशन और परमेश्वर का संदेश अपनी प्रजा यानी लोगों तक हम छोड़कर जाएं। हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं लौटता और उनके संदेशवाहकों यानी नबियों या उनके सेवकों के रूप में हमारी उपस्थिति का स्थायी महत्व अपने ही लोगों पर बनी रहती है। अब जरा हम दूसरे पाठ पर मनन करें। 2 कोरिन्थ अध्याय 12 का 7 से 10 तक। इस पाठ में संत पौलुस अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में खुलकर बोलते हैं, जो उन्हें असाधारण रहस्योद्घाटन के कारण अहंकारी होने से रोकने के लिए दिया गया था। अध्याय 12 का वचन 7 में लिखा है, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। परमेश्वर से इसे हटाने के लिए संत पौलुस 3 बार तक प्रार्थना करते हैं कि यह कांटा या पीड़ा या दर्द दुख उनके जीवन से हट जाए, परंतु परमेश्वर उत्तर में उससे कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में ही मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। परमेश्वर की इस गहरे कथन से प्यारे भाई और बहनों, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू कैसे कर पाएं? 3 पॉइंट के द्वारा मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, और वो है दुर्बलता में विनम्रता। संत पौलुस का अनुभव हमें याद दिलाता है कि हमारी कमजोरियां और संघर्ष हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की याद दिलाता है। उन्हें केवल बाधाओं के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें विनम्रतापूर्वक विश्वास में वृद्धि के अवसर के लिए के रूप में हम उन संघर्षों और कठिनाइयों को देखें। पॉइंट नंबर 2, भगवान के अनुग्रह की पर्याप्तता। परमेश्वर को पौलुस का उत्तर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देते हैं कि उनके लिए ईश्वर का अनुग्रह, उनकी कृपा ही पर्याप्त है। हमें बनाए रखने वाली हमारी शक्ति या हमारी क्षमताएं परमेश्वर की कृपा के सामने कुछ नहीं है, बल्कि उसकी अनुग्रह
और उनकी कृपा ही हमारे जीवन में, हमारी दुर्बलता के क्षणों में, हमारी कमजोरी के समय, हमारी कठिनाइयों में, बीमारी के समय या विश्वास में कमी के कारण, जीवन के संघर्षों के समय परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी कृपा ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। नंबर 3, दुर्बलता में शक्ति। पौलुस अपने दुर्बलताओं, अपमानों, कठिनाइयों, उत्पीड़नों और सीमाओं को मसीह के लिए सहज स्वीकार करते हैं, यह समझते हुए कि ये परीक्षा के पल जहाँ मसीह की शक्ति सबसे प्रकट, सबसे उत्तम और शक्तिशाली रूप में प्रकट होते हैं। यह एक विपरीत सत्य है कि जब हम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हैं और मसीह यीशु पर भरोसा करते हैं, तब हम वास्तव में उनकी कृपा से मजबूत हो जाते हैं। यह पाठ हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों और सीमाओं पर, अपनी कमजोरियों पर अपने दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पाठ हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों और सीमाओं पर अपने दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करके और परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करके हम मसीह की शक्ति को हमारे माध्यम से चमकने की अनुमति देते हैं। हमारी कमजोरियों को उनकी शक्ति और प्रेम की गवाही में बदल देने वाले प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अब संक्षिप्त में हम सुसमाचार पर थोड़ा सा मनन करें। आज का सुसमाचार द्वारा लिखित अध्याय 6 वचन संख्याएं 1 से 6 तक लिया गया है। इसके अनुसार हम यीशु को नाजरेत में अपने ही गृह नगर लौटते हुए पाते हैं। जब वह विश्राम के दिन सभागृह में उपदेश देने लगते हैं तो स्थानीय लोग शुरुआत में उनकी बुद्धि और चमत्कारों से चकित हो जाते हैं। हालांकि उनकी आश्चर्यचकित होना जल्दी ही संदेह में बदल जाती है, क्योंकि वे उसके अधिकार और उनकी क्षमताओं के स्रोत पर सवाल उठाते हैं, उनके परिचित पृष्ठभूमि को देखते हुए, जैसे कि वह एक बढ़ाई और मरियम का पुत्र है। यह पाठ यीशु के मिशन और उनके गृह नगर के लोगों द्वारा अविश्वास के बीच के तनाव को बताता है, जो बचपन से उन्हें जानते थे, और उनके अपने समुदाय में स्वीकार और सम्मानित होने की चुनौतियों को रेखांकित करता है। सुसमाचार के 3 मुख्य बातें हमें अपने मनन ध्यान के लिए रखने की जरूरत है। पहला, आश्चर्यचकित होना और संदेह का होना। यीशु के अपने ही शहर गांव के लोग उनकी शिक्षाओं और चमत्कारों से आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उनके पृष्ठभूमि से, उनके फैमिली बैकग्राउंड से परिचित होने के कारण उनके अधिकार और बुद्धि और उनके कार्यों पर सवाल उठाते हैं। नंबर 2, परिचित द्वारा अस्वीकृत। यीशु इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एक भविष्यवक्ता यानी नबी अपने लोगों और परिवार के बीच अक्सर बिना सम्मान के होते हैं, उनकी कदर नहीं होती, जो किसी के विनम्र उत्पत्ति के द्वारा स्वीकार किए जाने की व्यापक चुनौती को दर्शाता है। नंबर 3, अविश्वास का प्रभाव। लोगों के विश्वास की कमी के कारण उनके अविश्वास का प्रभाव यह होता है कि यीशु वहाँ चमत्कार ज़्यादा नहीं कर पाते, जो परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करने में विश्वास के महत्व को रेखांकित करता है। इसलिए हमारे जीवन में भी ईश्वर के कार्यों पर जब तक विश्वास न करें, हमारे विश्वास की कमी के कारण ईश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य या छोटे कार्य भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में अमल करने की कुछ मुख्य बातें। नंबर 1, परिचित के दिव्य को
पहचाने हम अपने ही आस पड़ोस में जो हैं, उनके अंदर जो गुण है, जो कृपा है, जो ईश्वरीय वरदान है, उन्हें हमें पहचानना चाहिए। जिन लोगों और परिस्थितियों से हम सबसे परिचित होते हैं, उन्हें हल्के में लेना आसान हो जाता है। अक्सर उनके भीतर की असाधारण संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। यह पाठ हमें अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं से परे देखने और अपने निकटतम लोगों में भगवान की उपस्थिति और कार्य को पहचानने के लिए हमें आह्वान करता है। नंबर 2, विश्वास का दृष्टिकोण हमें विकसित करना चाहिए। यीशु का अपने ही गृह नगर में विश्वास की कमी के कारण कई चमत्कार न कर पाना विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। हमारी पूर्वकल्पित धारणाओं और संदेह को हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और कार्य को देखने से रोकते हैं। हमें एक मजबूत और खुले विश्वास को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जो हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्तिशाली ढंग से कार्य करने के लिए अवसर देता है। संदेह और संकोच की बाधाओं को हमें तोड़ने की जरूरत है। नंबर 3, दूसरों की प्रतिभाओं का समर्थन और सम्मान करना चाहिए हमें। यीशु को उनके परिचित लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने का अनुभव हुआ। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने आसपास के लोगों, विशेषकर अपने परिवार, दोस्तों की प्रतिभाओं और उनकी बुलाहटों का सक्रिय रूप से समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरों को सम्मानित और प्रोत्साहित करके हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां परमेश्वर का कार्य फलता फूलता है। हमारे लिए परिचित लोगों में भगवान द्वारा किए जा रहे महान कार्यों को, चाहे छोटे कार्य भी क्यों ना हो, पहचानने और उन्हें स्वीकार करते हुए प्रोत्साहन देने के लिए हमें निमंत्रण मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, इसी संक्षिप्त चिंतन के साथ मैं आप सबों के जीवन, आपके परिवार में परमेश्वर की अनुग्रह, कृपा और शांति की कामना करता हूँ। आमीन।